दोस्तों आज की वीडियो में बहुत सारी खबरें हैं। हम लोग बात करने वाले हैं प्रीमियर लीग के 3 बड़े गेम्स के बारे में। चेल्सी हार गई उसके बारे में बात करेंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत गई उसके बारे में बात करेंगे, और लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल, वो तो गेम गजब का गेम था। पूरा टाइटल रेस ना और रोमांचक हो गया। इन गेम्स के साथ ही साथ अपन बात करने वाले हैं रफीना से रिलेटेड एक सिचुएशन इमर्ज होकर के आया है। विनीशियस और एम्बाप्पे का थोड़ा सा ऐसे अपन को जो है वो भाईचारा देखने को मिला। साथ ही साथ अपन बात करने वाले हैं इंटर मियामी के फैंस क्यों एंग्री थे ऑन मेसी एंड इंटर मियामी। आज की वीडियो में ये सब है। गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए रोज 7:30 बजे वीडियो लगाते हैं ऐसी फुटबॉल अपडेट्स। तो फुटबॉल फैन हो तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग। फुटबॉल की खबर एक के साथ। एनीवेज वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों 3 गेम्स है बड़ी बड़ी, तो ऑब्वियसली हर एक गेम के हर एक गोल के बारे में नहीं बात करूंगा, लेकिन जो हाईलाइट पॉइंट्स थे उस गेम से रिलेटेड उसके बारे में जरूर बात कर लूंगा। पहले बात कर लेते हैं वुल्व्स वर्सेस चेल्सी के बारे में। तो चेल्सी की परफॉर्मेंस लेटली आप देख रहे हैं भाई, उतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। दे आर लूजिंग अ लॉट ऑफ गेम्स। बीच में अभी कुछ आधा दुक्का गेम उन लोग जो कप कंपटीशन खेलने गए थे वहां जीत रहे थे, जो देख करके चेल्सी फैंस वर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक की ठीक है भाई इसी टाइप का परफॉर्मेंस अपन को लीग में भी देखने को मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली पोचेटिनो का गेम बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। एंड नाउ पीपल आर आस्किंग भाई कि पोचेटिनो को प्लीज सैक कर दो। बोली के अंडर 3 मैनेजर्स को लाया गया दोस्तों। एक जो है वो मैं भूल रहा हूं यार उसका नाम, दाढ़ी वाला मैनेजर थोड़ा सा, पॉटर, फिर दूसरा अपन का फ्रैंक लैम्पार्ड, और तीसरा देख लिया पोचेटिनो। तीनों फेल होते हुए नजर आए। और जब ये पोचेटिनो को जो है वो अपॉइंट किया गया था एज द न्यू चेल्सी मैनेजर, मैंने बहुत सारी वीडियोस में अलग अलग लोगों के चैनल पे जाकर के लाइव ये बात कही थी कि आई पर्सनली डू नॉट लाइक पोचेटिनो इवन अ सिंगल बिट, and I don't think so that he is a proper manager to manage a Chelsea like club। ये मेरी जो है वो कहना था, लेकिन many of the Chelsea fans got offended उस समय। लाइक ये मैं बात आपको 1 साल या 6 महीने पहले की बता रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है दोस्तों, लेकिन 6-7 महीने पहले की जब वो अपॉइंट हुआ था, मैंने तब भी बोल दिया था कि ये बंदा सही नहीं है चेल्सी के लिए। चेल्सी को बिल्कुल भी इसको जो है अपॉइंट नहीं करना चाहिए था। और उस समय जो है वो लोग मेरे टेक से काफी ज्यादा नाराज थे। लोग बोल रहे थे मेरे को जीरो फुटबॉल नॉलेज, ऐसा वैसा ये वो। अब आप देख लें, मेरे टेक्स हमेशा जो है वो थोड़े से अलग रहते हैं, लेकिन हमेशा सही रहते हैं। ऐसा मैं कुछ घमंड नहीं दिखा रहा हूं दोस्तों, लेकिन अब मैं क्या ही बोलूं यार, मतलब मैं थोड़ा सा ऑड चलता हूं, लेकिन जो मैं टेक्स देता हूं ना फुटबॉल का, वो लगभग सही होता है। और मेरी वो जो 6-7 महीने पुरानी बात आप जा करके देख लें चैनल पे, एवरी टाइम आई हैव सेड दिस कि पोचेटिनो इज अ नॉट गुड मैनेजर। और वो देखिए आज चेल्सी फैंस आर आस्किंग कि पोचेटिनो प्लीज आप भाई निकल जाइए, क्योंकि यू आर मेकिंग टू लुक अस लाइक फूल। आप बेवकूफ बना रहे हैं अपन को बेवकूफ दिखा रहे हैं। आपने 1 बिलियन की ट्रांसफर्स करके मिडिल जो है वो टीम बना दी, मिडिल रैंकिंग टीम टाइप आप खिला रहे हैं भाई, बिल्कुल समझ में नहीं आया लोगों को। अगली जो है वो गेम के बारे में बात कर ले तो अपन बात कर लेते हैं भाई आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल के बारे में। दिस गेम हैज टर्न दी टाइड्स, दिस गेम हैज टर्न दी प्रीमियर लीग का जो ये अभी आप कह सकते हो टॉप 3 का जो रेस था मोर इंटरेस्टिंग। आर्सेनल फैंस वर भाई सेइंग कि आर्सेनल को जीतना चाहिए, लिवरपूल फैंस वर सेइंग कि भाई लिवरपूल को जीतना चाहिए, लेकिन द गेम वाज जस्ट परफेक्ट। आर्सेनल ने भैया खोल के रख दिया था लिवरपूल को वेरी फर्स्ट हाफ में। पहला गोल जो है वो अपन को आर्सेनल की तरफ से देखने को मिला, लेकिन क्विकली जो है वो इक्वलाइज लुइस डियास ने कर दिया। लेकिन उसके बाद जो है वो अपन को दूसरा गोल, एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक यहाँ पे एलिसन की तरफ से देखने को मिली, जिसमें वो टकरा गए वर्जिल वैन डाइक से, और जो है वो मार्टिनेली को दे दिया भैया खुला अपॉर्चुनिटी गोल स्कोर करने का। 2-1 जो है वो गेम हो जाता है। एंड तीसरा गोल जो है वो ट्रॉसर्ड मार देते हैं, उसमें भी आई थिंक सो दैट एलिसन उस गोल को सेव कर सकता था अच्छे से, बट वो सेव नहीं किया। सो ये मिस्टेक्स ना, दोनों गोल वो जो वैन डाइक से टकराए भी ना, उसमें भी एलिसन की गलती थी। वो जबरदस्ती आगे अपने गोल पोस्ट को छोड़ करके, वरना वैन डाइक अच्छे से कंट्रोल कर लेता भाई बॉल को, लेकिन क्या ही बोलोगे। सो एलिसन की परफॉर्मेंस वाज नॉट दैट गुड। खैर यही कुछ बातें थी इस गेम से रिलेटेड। आर्सेनल वॉन दिस गेम 3-1। लिवरपूल का ये सेकंड लॉस होता है और ये टेबल को और इंटरेस्टिंग बना देता है। बात करेंगे टेबल के बारे में, लेकिन पहले फिनिश कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की गेम को। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड सिंपल सादा वेस्ट हैम के खिलाफ खेलने गई थी, 3-0 जीत करके आती है। ओनाना की तरफ से बहुत सा ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, गजब का गेम। आपको गर्नाचो का 2 गोल देखने को मिला, जिसमें वो कुडूस का सेलिब्रेशन भी कर दिया। वो मॉक करता है भैया कुडूस को। साथ ही साथ अपन को एक गोल जो है वो रास्मस हॉलैंड का भी देखने को मिला। ओनाना प्लेड अ वेरी ब्यूटीफुल गेम, ये बात है। लेकिन इस गेम का एक हाईलाइट ये हुआ कि जैसे मार्टिनेज वापस आए थे इंजरी के बाद, इतने लंबे समय के बाद इंजरी से वो भैया लौट के आए, और आते साथ आप देखिए फिर से उसको इंजरी हो गई। एंड एज पर फेब्रिजियो द इंजरी सीम्स क्वाइट सीरियस। सो ये एक बात है। अब इसी के साथ अपन बात कर लेते हैं भाई यहाँ पे जो है वो टेबल की। तो आप टेबल देखिए अब प्रीमियर लीग की कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है
वो हो गई है। सबसे पहले ऑब्वियसली लिवरपूल बैठी हुई है, सेकंड में आर्सेनल बैठी हुई है। कहीं ना कहीं मैन सिटी चाह रही होगी कि ये जो लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल का गेम चल रहा है ना, वो भाई लिवरपूल ही जीते, क्योंकि अब आप देखिए लिवरपूल के पास 2 गेम का एडवांटेज है और पॉइंट डिफरेंस जो है वो ज्यादा नहीं बचा है। अगर वो अपने दोनों गेम जीत जाते हैं तो फिर तो भैया मैन सिटी गजब की जो है वो फॉर्म में आ जाएगी। और मेरा ये मानना है कि मैन सिटी फिर से लीग जीतने वाली है, बिकॉज दे हैव गुड प्लेयर्स, दे हैव गुड बेंच। एंड आप देखिएगा लिवरपूल और आर्सेनल थकते नजर आएंगे आपको जैसे जैसे जो है वो मैच आखिरी के समय पे जो है वो जाएगा। एनीवेज बहुत लंबा सीजन बचा हुआ है, इट्स क्वाइट अर्ली टू से कि कौन जीतेगा, बट द टेबल इज लिटरली वेरी इंटरेस्टिंग। 51, 49, 46, 46। एस्टन विला इज डूइंग गुड विद एमरी एज वेल, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड धीरे धीरे चढ़ रही है। दे विल बी सीकिंग टू फिनिश टॉप 5 ऑब्वियसली। सो ये कहानी थी भैया मैचेस की। अब आ जाते हैं न्यूज पे। अब भाई खबरों के बारे में बात कर लिया जाए तो सबसे पहले विनीशियस के बारे में बात कर लेते हैं। सो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया कि भाई एम्बाप्पे का लग रहा है कंफर्मेशन कि वो रियल मैड्रिड ज्वाइन करने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ये 100% क्लियर हो गया कि ही विल बी नॉट स्टेइंग एट पीएसजी, बट विल ही बी जॉइनिंग रियल मैड्रिड और नॉट, इसमें जो है वो अभी कुछ कंफर्मेशन लेने जो है वो बाकी है। लेकिन आज की मैं आपको रिपोर्ट बता दूं तो देयर आर नाउ मैनी ऑफ द जर्नलिस्ट हु आर कॉलिंग आउट कि हाँ भाई विनीशियस का लग तो रहा है कि ही विल बी जॉइन, सॉरी विनीशियस कह दिया, सॉरी दोस्तों, एम्बाप्पे का लग तो रहा है कि ही विल बी जॉइनिंग रियल मैड्रिड एंड दिस इज 100% श्योर दैट ही विल बी लीविंग पीएसजी। अब ऑब्वियसली वो पीएसजी छोड़ करके मैड्रिड ही जाने वाला है, दिस इज समथिंग व्हिच एवरीबॉडी नोस। सो मैड्रिड फैंस चिल करिए, इट इज लुकिंग लाइक कि एम्बाप्पे विल बी कमिंग टू रियल मैड्रिड। लेकिन आज इस जो है वो डेवलपमेंट में विनीशियस जूनियर का जो है वो सपोर्ट देखने को मिल गया। देयर वाज दिस इंस्टाग्राम का जो है वो पोस्ट, इंस्टाग्राम के पेज के द्वारा जो शूज वगैरह जो है वो मतलब कलेक्टिंग शूज जो रहते हैं ना, मतलब आप लोगों को पता ही होगा भाई फुटबॉलर्स कलेक्ट करते हैं शूज वगैरह। सो उसका स्नीकर हेड वालों का एक ऐसे पेज टाइप का था जो ये कह रहा था कि मतलब 2 स्नीकर हेड्स आर कमिंग टुगेदर इन मैड्रिड, ऐसा वैसा ये वो। सो लाइक वो पोस्ट वाज लाइक ऐसे पॉइंटिंग आउट कि विनीशियस एंड एम्बाप्पे यहाँ पे जो है वो साथ में मतलब अब मिलने वाले हैं मैड्रिड में, ऐसे करके। तो इस पोस्ट को जो है वो विनीशियस जूनियर लाइक कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बात नहीं है यार, ऐसे तो कोई भी कहीं भी लाइक कर देगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट टाइप नहीं लग रहा है कि लाइक विनीशियस अप्रूव्स दिस कि हाँ भाई एम्बाप्पे इज कमिंग टू मैड्रिड एंड हाँ हम 2 स्नीकर हेड्स मिलने वाले हैं की सिटी में हमेशा हमेशा के लिए, काइंड ऑफ ना हमेशा हमेशा मतलब मैड्रिड के करियर तक। तो थोड़ा सा हिंट टाइप है, मेरे को लगा आपके साथ शेयर कर दूं तो शेयर कर दे रहा हूँ। खैर अगली खबर में आ जाते हैं दोस्तों, और वो है हमारे जो है वो रफीनिया के बारे में। As per the खबरें, as per the reports, this is quite shocking to me as a Barca fan, ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों शॉकिंग है। रफीनिया का सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि many of the clubs in Premier League are interested to sign रफीनिया। some of the club का मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ। Chelsea once again interested, Aston Villa is also interested, and there were some other clubs as well Premier League के, यार मेरे को याद नहीं आ रहा है। They all are interested to sign Rafinha. Spurs was very much interested as well to sign Rafinha from Barcelona, and they're willing to spend ठीक ठाक amount for Rafinha, like 70-80 million, like they are willing to spend for Rafinha. Moreover, there is this huge interest from Al Hilal as well to bring Rafinha to Al Hilal. अब सिंस इतना ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो जनरेट कर रहा है रफीनिया, बार्सिलोना इज ऑल्सो थिंकिंग कि यार वी ऑलरेडी हैव फरहान टोरेस ऑन द राइट विंग एंड वी ऑल्सो हैव लमीन यमाल एज वेल, जो काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। लाइक रिसेंटली आप देखें 3-4 गेम से ही ऐसे स्टार्टेड एंड 90 मिनट वो पूरा खेला है एंड हर मैच में लाइक ही हैज प्लेड ब्रिलियंटली। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि फरहान टोरेस है हमारे पास एंड लमीन यमाल तो ऑलरेडी भाई स्टार प्लेयर है ही, तो लेट्स सेल रफीनिया, ये मूड बना रही है बार्सिलोना। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है ये देखने वाली बात होगी, बिकॉज देयर इज वन थिंग कि डेको वाज द मैनेजर ऑफ रफीनिया एंड डेको ब्रॉट रफीनिया टू बार्सिलोना एंड नाउ डेको इज द स्पोर्टिंग डायरेक्टर ऑफ बार्सिलोना। तो रफीनिया डेको का एक्स क्लाइंट था दोस्तों, तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो ऑब्वियसली मेरे को लग रहा है कि ये नहीं होगा, और अगर होता है तो बार्सिलोना विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, ये बात श्योर है। बट मैं ये मान रहा हूँ कि ये सोच रहा हूँ, मेरा ओपिनियन ये है कि यार व्हाई इज बार्सिलोना इवन थिंकिंग टू डू दिस, लाइक यार ही इज ओनली 16 ईयर ओल्ड लमीन यमाल, यू जस्ट कैन नॉट मेक हिम टू स्टार्ट एवरी सिंगल गेम यार। आपने देखा पेदरी के साथ क्या हुआ, अब वो कितना ज्यादा इंजर्ड होता है जस्ट बिकॉज उसको इतना ज्यादा गेम टाइम का जो है वो प्रेशर दिया गया फ्रॉम बार्सिलोना एंड स्पेनिश नेशनल टीम एज वेल, और उसका खामियाजा बार्सिलोना आज तक भुगत रही है, क्योंकि आज भी पेदरी जो है वो इंजर्ड नजर आता है। ही इज नेवर 100% फिट बिकॉज वो उतना फटीग उसको दे दिया गया कि भाई वो आज तक जूझ रहा है उससे। तो ये सेम काम शायद हो सकता है लमीन यमाल के साथ भी हो जाए, जितना गेम शाबी उसको दे रहा है।
तो उन चीज़ों को ना होने के लिए एक 16 साल को 16 साल टाइप का जो है वो स्टार्ट करना चाहिए क्लब में, एंड रफीना एंड फरहान टोरेस को स्टार्टर बनाना चाहिए। अब भी फिलहाल उसको मैं नहीं बोलता हूँ कि आप हर एक गेम में स्टार्ट करो, मेक हिम लाइक अ प्रोडिजी, आप रखिए बेंच में, कभी कभी बीच में लाइए, एंड दिस इज हाउ क्लब शुड डील विद अ प्रॉपर 16 ईयर ओल्ड। अब आया था दोस्तों हमारी आखिरी खबर में, और वो है लियो मेसी और इंटर मियामी के फैंस का। तो इंटर मियामी देखें दोस्तों, सबसे पहली बात तो अपने प्री सीजन का पहला गेम जीत गई। दे वेंट टू हांगकांग एंड दे प्लेड अगेंस्ट हांगकांग ऑल स्टार्स, जहां पे इंटर मियामी वॉन 4-1। लेकिन उस गेम में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। फैंस वर भाई बूइंग द गेम, फैंस वर भाई येलिंग कि रिफंड दो थ्रू आउट द गेम। आप वीडियो देख लीजिए। एंड इवन वी सॉ सम ऑफ द फैंस भाई किकिंग द पोस्टर्स ऑफ लियो मेसी, लुइस सुआरेज वगैरह। अब ऐसा क्यों हुआ तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एवरीबडी भाई अटेंड्स इंटर मियामी का गेम, बाइज द टिकट टू भाई वॉच इंटर मियामी का गेम जस्ट टू सी लियो मेसी प्ले, लुइस सुआरेज प्ले एंड ये सब प्ले। बट नॉट सरप्राइजिंगली, बिकॉज ऑब्वियसली लियो मेसी वॉज क्वाइट इंजर्ड प्रीवियस गेम्स में, और लुइस सुआरेज 37 का हो चुका, ही हैज प्लेड एवरी सिंगल गेम प्री सीजन का, तो ऑब्वियसली उसको भी रेस्ट देना बनता है। आई डू नॉट नो अबाउट बुस्केट्स एंड एल्बा, बट इन लोगों को जो है वो बेंच में बैठा के रखी थी इंटर मियामी। गेम चालू होता है एंड द गेम एंडेड विदाउट मेसी एंटरिंग द पिच एज वेल, ही वाज जस्ट ऑन द बेंच एंड हेंस द फैंस वर एंग्री। इस साल हम इतना पैसा लगा करके ये मैच देखने आए, वी वर ओनली हियर टू वॉच लियो मेसी प्ले, एंड भाई लियो मेसी खेले ही नहीं तो हमारा आपने काट दिया। तो दे वर येलिंग भाई साहब, यू नो, चैंटिंग रिफंड्स फ्रॉम द स्टैंड्स, एंड वी आल्सो सॉ सम ऑफ द फैंस एंग्री ऑन लियो मेसी का पोस्टर वगैरह, दे वर किकिंग द पोस्टर्स एटसेट्रा, व्हिच आई पर्सनली थिंक इज क्वाइट डिसरिस्पेक्टफुल। अब इसमें लियो मेसी नहीं खेला तो उसमें लियो मेसी की क्या गलती, बट उन फैंस की भी है क्या गलती जो सोच के आए थे कि साला लियो मेसी को देख करके जाएंगे। आई गेस इस सब पूरे सिचुएशन को इंटर मियामी प्रॉपरली जो है वो मैनेज कर सकती थी, बट सैडली वो अपन को देखने को नहीं मिला, एंड एट द एंड इसका खामियाजा इंटर मियामी नहीं भुगत रही है, लियो मेसी भुगत रहे, एंड द फैंस विल बी एंग्री ऑन लियो मेसी ओनली, दे वोंट बी थिंकिंग इतना, मतलब फैंस इतने दिमाग नहीं लगाते हैं जो टिकट वगैरह खरीदते हैं कि जो टिकट है वो तो इंटर मियामी बेची है, मेसी क्या करे, मेसी तो दो इंजर्ड है, 2 गेम, इतना फैंस नहीं दिमाग लगाते हैं। दे वर देयर टू वॉच मेसी प्ले एंड भाई दे डिडंट सी मेसी प्ले, एंड भाई अब वो जो है वो गुस्सा है। तो अब देखिए दोस्तों क्या होगा अब आगे मेरे को नहीं पता, लेकिन प्री सीजन में पहला विन आया इंटर मियामी का 4-1, which was quite good for इंटर मियामी, बट स्टिल डिफेंस पर एंग्री, तो फिर काय का गुड। एनीवेज दोस्तों चलिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।